हेलो। आज हम लोग डिटरमिनेंट मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 को सॉल्व करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है 2/x, 3y, 10/z, 4/x। ठीक, तो इसका दो तरीका होता है, या तो हम 1/x को p, 1/y को q और 1/z को r मान लें, लीनियर इक्वेशन, या मैं डायरेक्ट कर देना कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू v, वेयर a क्या है 1/x, 1/y, 1/z के कोफिशिएंट से जो एक मैट्रिक्स बन रही है। कैपिटल X जो वेरिएबल थे 1/x, 1/y, 1/z, और कैपिटल B हमारा ये इसका राइट हैंड साइड है। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो जब भी करेंगे तो इससे जब सिस्टम निकालेंगे ऐसे, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए A इनवर्स निकालना पड़ेगा। A इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट और एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ A निकालते हैं। तो हम क्या करें, इसी को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड along R1। जब आप इसको करोगे तो ये डिटरमिनेंट ऑफ A आपका आ गया। ऐसे कितना आएगा देखिए, तो डिटरमिनेंट आएगा ये 2 -6 9 5 -20, फिर -3 इसके रो और कॉलम को हाइड करिए, 4 6 5 माइनस और +10, 4 6 -6 एंड 9। देखा जाए क्या मिलता है, सी दिस, ये 2 इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा और -45 आ गया। यहाँ पे -3, इट इज a -80 -30 एंड हियर इज ए 10, ये 9 4 जा 36 और +36, ये 2, 120 में से 45 देखिए कितना आ रहा है आपका, ये 5 आ गया, 11 में से 7 जाएगा तो ये 75 आ गया। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 110 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 330 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 36 दूनी 72 और 10 720 आ रहा है। और अगर इसको और सॉल्व करते हो तो 150 330 720, तो कितना आ जाएगा देखिए, इसको जोड़ लीजिए, तो ये 150 और ये आपका आ रहा है 1050, और जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया 1200। आप कहोगे कि सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स की वैल्यू जो होगी वो होगी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कुल मिला जुला करके ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसके हर एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग A11 निकाल देते ऐसे, देखो तो A11, A12, A13, पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये A21, A22, A23 and then A31, A32, A33। आप सबकी वैल्यू नोट करते देखो, तो A11 मतलब ये है, इसके रो कॉलम को हाइड करोगे आप ऐसे, तो -6 9 5 -20, A12 4 6 5 -20, it is a 4 6
-6 and 9। अब बारी आती A21 की, तो A21 हमारा इसके रो और कॉलम को हाइड करेंगे 3 9 10 माइनस, तो 3 9 10 माइनस 20 2 6 10 माइनस 20, यहाँ पे 2 6 और ये आपका हो जाएगा 3 and 9। इसके बाद 3 1, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इसके बाद यहाँ देखिए 3 माइनस 6 10 5, 3 माइनस 6 10 और 5, 2 4 2 4 10 5, और जब इसका निकालोगे तो 2 4 3 माइनस 6। अब आप सबकी वैल्यू सॉल्व कर लो बस। तो आइए देखा जाए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये आपका आएगा 120 माइनस 45, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज इक्वल टू 75। यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा, -80 माइनस 30, तो ये आपका 110 आ गया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस 36 इट इज 72। यहाँ आ जाइए, -60 और -90, तो ये आ जाएगा +150। हियर इज ए -40 -60, ये आएगा -100। A23 ये 18 और -18, तो ये आपका हो गया 0। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये 15 प्लस 60, ये 75 हो गया। इट इज a -10 -40, तो ये आपका +30 आएगा। यहाँ सॉल्व करोगे तो -12 इट इज a -24। तो देयरफॉर अब जब आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका होता है कोफैक्टर 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24, ये एडजॉइंट आ गया। अब हमें सीधे सीधे वैल्यू निकालनी है। जब आप वैल्यू निकालोगे तो जो फार्मूला आपका होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इनवर्स इनटू बी, और आप a इनवर्स की जगह लिख सकते हो एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू बी। आप सबकी वैल्यू लिख दीजिए। व्हेन यू राइट द वैल्यू, तो यहाँ पे तो भी ऐसे x रहने दो। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है 1200, और एडजॉइंट ऑफ ए 75 150 100 0 75 30 -24 in place of B 4 1 and 2। अब इसको सॉल्व करिए तो 75 4 जा, ये आपका हो गया 300 प्लस 150 प्लस 150। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 440 माइनस 100 प्लस 60। यहाँ देखिए, इसको करोगे तो
4 2 जा 8 और ये आपका आ जाएगा 288। फिर ये 0 और -48। इसके बाद आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए क्या मिलता है सीधे से। ये आपका आ गया 600, ये आपका आ रहा 440 प्लस 60 500, 500 में से 100 जाएगा तो ये 400 हो गया। और यहाँ पे 288 में से 48 जाएगा तो 240 बचेगा। अब ये x की वैल्यू थी हमारी। इसको ज़रा सा और सॉल्व करेंगे हम लोग अगर, तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो अब x की वैल्यू पुटअप कर दें अगर ऐसे, तो ये 1/x, इट इज़ अ 1/y, इट इज़ अ 1/z। और आप जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 1/2, ये मिलेगा आपको 1/3 और ये मिलेगा 1/5। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/2, 1/y इज इक्वल टू 1/3 और 1/z इज इक्वल टू 1/5। तो x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 5। आप चेक कर लीजिएगा x, y और z की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के चेक कर लो। मान लो इसी में वेरीफाई करके चेक करना गलत किया कि हमने सही किया, तो अगर x की जगह 2 लिखते हैं हम लोग तो 2/2, 3/3 और 5। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है 1 + 1 + 2 इज इक्वल टू 4। ये चेक हो गया। तो ये जरूरी होता है, लगाने के बाद चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने वैल्यू गलत निकाली कि सही निकाली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जैसे मान लीजिए है, इसको सॉल्व करना है, तो ABC AP में है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम कहेंगे सिंस ABC आर इन AP तो 2B इज इक्वल टू A + C होगा। आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो और लेफ्ट क्या करो, यहाँ पे अप्लाई कर दो। आप अप्लाई R1 टेंस टू, क्योंकि हम A + C चाहिए यार, तो इन दोनों में A B ऐसे मिल रहा है, तो R1 टेंस टू R1 + R3। तो जब आप अप्लाई करोगे तो ये देखो इसमें इसको ऐड करना है, तो x + x 2x और ये आपका आ गया 6, यहाँ पे 2x + 8, 2x 2a + 2c, x + 3, x + 4, x + 2b, x + 4, x + 5, x + 2c। ठीक, अब ध्यान देइए कि आप इससे 2 कॉमन ले लो, टेक आउट 2 कॉमन। तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 तो क्या मिलेगा यहाँ से सीधे से, तो आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये मिलेगा x + 3, x + 4, x + A + C और यहाँ पे ये x + 3, x + 4, x + 2b, x + 4, x + 5, x + 2c। यहाँ x + 3, x + 3, x + 3, x + 4। और आपने यहाँ पे देखा था इक्वेशन नंबर 1 में कि A + C = 2b होता है, तो हम इसकी जगह पे अगर 2b लिख देते तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाते। क्या, R1 और R2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, थीटा की वैल्यू 0 से 2π है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको एक्सपैंड अलोंग R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते, तो अगर R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते तो ये देखिए 1 - sin थीटा sin थीटा 1, फिर माइनस sin थीटा, तो ये -sin थीटा और sin थीटा 1,
और इसके बाद यहाँ जब करेंगे तो माइनस साइन थीटा -1 एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0 हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया। तो जब पूरा सॉल्व कर रहे थे ये तो 0 हो जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं से देखो हम लोग शुरू करते हैं, तो आप लिखेंगे ना कि सिंस थीटा की वैल्यू जो आपकी दे रखी है 0 से लेके 2 पाई के बीच में, और हमें पता है किस है, तो देयरफॉर पता क्या होगा, जो साइन थीटा की वैल्यू होगी आपकी जब 0 से 2 पाई के बीच में लोगे तो ये हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगा, और जैसे ही आप इसका स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायरिंग जैसे करोगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, फिर हम इसके दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हमें डिटरमिनेंट आप ए की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सभी में 2 ऐड कर देंगे। तो अगर आप सभी में 2 ऐड करोगे तो ऐसे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2, और ये जो है आपका दिस इज नथिंग बट इट इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यही हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए था। तो इससे आपको क्या वैल्यू मिल गई, तो इससे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिल जाएगा